हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे थिक्सोट्रोफी ऑफ सोइल क्या होता है आसान शब्दों में। जैसा कि इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे, बाकी आपको ऐसा बता दूंगा, आपको मतलब डेफिनेशन नहीं रटनी है, ऐसे ही याद हो जाएगा। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, यह एक सोइल की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच लॉस इन शियर स्ट्रेंथ ड्यू टू रिमोल्डिंग एट अनअल्टर्ड मॉइस्चर कंटेंट में भी रेगिन। मतलब मॉइस्चर कंटेंट को बगैर बदले आपने रिमोल्डिंग किया, मतलब सोइल एक जमी हुई थी कहीं पे, उसको आपने उखाड़ा, उखाड़ने से क्या शियर स्ट्रेंथ उसकी डाउन हो जाएगी, उखाड़ के फिर वहीं डाल दिया, खोदा वहीं पे डाल दिया। तो ये थिक्सोट्रोपी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से सोइल धीरे 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 विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी स्ट्रेंथ सेम स्ट्रेंथ गेन कर लेती है, उसको बोलते हैं थिक्सोट्रोफी। तो मतलब कोई भी हमने सोइल कहीं जमी हुई है, उसको उखाड़ा फावड़े से या हाथ से या खुरपे से, फिर उसको वहीं डाल दिया, तो आप क्या देखोगे कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ वो अपनी स्ट्रेंथ वही वाली गेन कर लेगी जो पहले थी उसकी। तो अब आगे देखो, गेन भी किस रेशियो में करेगी। अगर कोहेजन लेस सोइल है, मतलब जो सैंड होता है हमारा, रेत होता है, तो वो तो तुरंत गेन कर लेगी, बिल्कुल विद इन मिनट कर लेगी या थोड़े से टाइम में ही कर लेगी। अगर कोहेजिव सोइल है, जैसे क्ले है, उसको बहुत टाइम लगेगा। तो वही नोट में लिखा हुआ, कोहेजिव सोइल हैव ग्रेटर थिक्सोट्रोपी देन कोहेजन लेस सोइल। मतलब कोहेजन लेस सोइल की तो थिक्सोट्रोपी कम होगी, क्योंकि वो तुरंत रिगेन कर लेगी स्ट्रेंथ अपनी वही वाली, जबकि कोहेसिव सोइल की थिक्सोट्रोफी ज़्यादा होगी। और नीचे का पॉइंट, जैसा कि हम सेंसिटिविटी पहले ही पढ़ चुके हैं, हायर द सेंसिटिविटी, अगर सोइल की सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो सीधी सीधी बात है लार्जर द थिक्सोट्रोफी होगी, थिक्सोट्रोफी उसकी लार्ज होगी, क्योंकि सेंसिटिविटी जितने ज़्यादा होगी सोइल की उतना ही उसको मतलब उसकी वापस से रिगेन करने में स्ट्रेंथ टाइम लगेगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ईजी है ये। इसका मतलब यही होता है कि कोई सोइल आपने रिमोल्डिंग किया तो वो अपनी शियर स्ट्रेंथ डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, लेकिन वो टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी जो स्ट्रेंथ है वो गेन कर लेती है। कोहेजन लेस सोइल जो है कि थिक्सोट्रोफी कम होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी गेन कर लेती हैं, और कोहेजिव सोइल की थिक्सोट्रोफी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको टाइम ज़्यादा लगता है अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।